सबसे ज्यादा दिक्कत आती है HC2 में, और HC2 में भी उसमें दिक्कत आती है लोगों को, ट्रांस सेम ग्रुप एंटी एडिशन, मीजो, रसमेक, ये वो, है ना। वो मैं एक बार अच्छे से ले रहा हूं, और उसके रिगार्डिंग 8 क्वेश्चन हैं, एक ही क्वेश्चन के 8 पार्ट हैं, वो हम पहले कवर कर लेते हैं। सुनो, देखो वैसे तो लोगों ने ट्रिक याद कर रखी होती है जो मैंने लिखाई थी, ट्रांसलेट सेम ग्रुप एंटी एडिशन मीजो। अब वो ट्रिक भी भूल जाओ, सस्ते काम क्यों करने हमको, हम तो हमेशा मैकेनिज्म लिख के करेंगे। मैकेनिज्म में CRQ का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट उठा रहा हूं मैं। मुझे प्रोडक्ट बताना है इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिनको आता है ना वो भी ध्यान से ही सुनना, कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही सीखने को मिलेगा। हो सकता है कोई अच्छी ट्रिक बता दूं मैं। देखो, जैसे ये है NiND, मतलब Na इन प्रेजेंस ऑफ D2, अगर निकेल D2 की प्रेजेंस में डालेंगे तो ये जो अल्कीन है वो तो ऐसा होती है प्लेनर इन नेचर। इस पर ड्यूटीरियम या तो नीचे से ऐड हो जाएगा या फिर ऊपर से ऐड हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से हमें वो वाले आंसर नहीं मिलते जो हम बताते हैं ना, इनांशियम डायस्टियम मीजो। उसके लिए तो मुझे इस अल्कीन को यहाँ पे खड़े होकर देखना पड़ेगा, और पहले इस अल्कीन का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना पड़ता है। एक एक करके स्टेप बाय समझ लो, सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। अगर मैं इधर खड़े होकर इसको देखता हूँ तो CH3 मेरे लेफ्ट पे होगा, H मेरे राइट पे होगा, और CH3 फिर से मेरे लेफ्ट पे होगा, H मेरे राइट पे होगा। ठीक है, अब ये बात तो पता है कि Na इन प्रेजेंस ऑफ D2 सेम साइड से ऐड होता है, सेम एडिशन होता है। तो एक बार D2 का दोनों को ऊपर से ऐड करवा दो, एक बार नीचे से ऐड करवा दो, दो प्रोडक्ट बना लो, उनके फिर बना लो, उनको कंपेयर कर लो। समझ आया क्या करना है? जैसे मान लो मैंने ड्यूटेरियम ऊपर से ऐड कराया, तो फ्रंट कार्बन पे ड्यूटेरियम ऊपर से, CH3 यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, बैक कार्बन में ड्यूटेरियम ऊपर से, CH3 यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे बना। एक बार नीचे से ऐड कराओ, नीचे से फ्रंट कार्बन पे ड्यूटेरियम नीचे से लगाओगे तो CH3 और H रिपल्शन की वजह से ऊपर चले जाएंगे। आधे लोगों को ये नहीं पता होता कि क्यों ऊपर जाते हैं, अरे रिएक्शन हो जैसा होगा। और बैक कार्बन पे ड्यूटेरियम नीचे से लगेंगे तो HOCH3 बनेगा, है ना। वैसा तो आंसर आपको यही दे देना चाहिए, आप इतने बड़े हो चुके हो। कैसे? ये दोनों आपस में यहाँ बीच में ऐसे हॉरिजॉन्टल मिरर लगा दो, मिरर इमेज दिखेंगे। और इस कंपाउंड को पर्टिकुलरली देखोगे तो इसमें सिमेट्री है। किसी भी सिमेट्रिकल कंपाउंड की मिरर इमेज एनांशियमन नहीं होती थी, आइडेंटिकल होती थी, ऐसा हमने कई बार पढ़ रखा है। तो मैं किसी एक कंपाउंड के बारे में कहूंगा और एक कंपाउंड के बारे में बोलूंगा तो दो कायरल सेंटर के साथ सिमेट्री मिलेगी तो मीजो मिलेंगे सारे प्रोडक्ट। आंसर आ गया मीजो, ऑप्टिकली इनएक्टिव सोल्यूशन। बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब आ जाओ 11th वाले देसी तरीके पर, कि ये दोनों वाई बनाते थे, वाई को फिशर प्रोजेक्शन करेंगे कन्वर्ट, तो ड्यूटीरियम यहाँ पे, मिथाइल यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे। पीछे वाले ड्यूटीरियम को ऊपर ले जाते थे, मिथाइल और हाइड्रोजन ऐसे बना देंगे। ये तो मुझे साफ साफ मीरो दिख रहा है, लेकिन अभी ऊपर का बना के और देख लेता हूँ। पहले एक काम करूंगा, ड्यूटीरियम नीचे ले आऊंगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा, 180 डिग्री घुमा रहा हूँ भाई, बॉन्ड रोटेशन। और जब मैं इसको कन्वर्ट करके देखूंगा तो ड्यूटीरियम यहाँ, ड्यूटीरियम यहाँ, CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, इसको 180 डिग्री इसी प्लेन में घुमा दो, आपको सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर रिपोर्ट करोगे वो मीजो प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन इतनी बकवास करनी क्या है? ये दिखाई दे रहा है सबको? हाइड्रोजन नीचे से ऐड करोगे, दो कार्बन सेंटर है, बीच में सिमेट्री मिल गई, मीजो, खुश रहो। समझ आया सबको? हो गया काम खत्म। नोट करो, कहाँ इसकी जगह डी होगा? तो सब डी है। लेकिन तुम लोग इतने स्मार्ट बन बनना कि मतलब पहली बार में इस टाइप में आंसर निकाल दो। IIT 3 मिनट देता है तो करके देख लेना, पता चली बोले अरे अब तो हम करेंगे, -1 ही मिल गया इस चक्कर में।
ये लिखो भाई। हो गया? ठीक है। तो पूरा प्रॉपर जो मेथड मैंने बताया है ना, ऐड करके न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना, फिर दो में रिलेशन देखना, वैसे ही करना है। ठीक है, करूं इसको? देखो, यहां पे इसको पहले प्लेनर अज्यूम करो, और फिर आप किसी भी साइड से खड़े होकर इसको देखो, और फिर इसका बनाओ न्यूमैन। CS3 लेफ्ट, H राइट, H लेफ्ट, CS3 राइट। NiD2 है, या तो दोनों D2 ऊपर से आएंगे या नीचे से आएंगे। मान लो एक बार ऊपर से लग रहे हैं, तो ड्यूटेरियम आगे से, मिथाइल यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन एंड मिथाइल। बेटा ये पाप धोने का आखिरी मौका चल रहा है, इसलिए जिसको उस समय कम आते हो वो बिल्कुल सावधान होकर बोर्ड की तरफ देखें। इसके केस में नीचे से ऐड करूंगा तो ड्यूटेरियम यहाँ पर, मिथाइल यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, सिमिलरली D यहाँ पर, Me यहाँ पर, H यहाँ पर। अभी कोई कमेंट ना करें, पहले बना लें। तो पहले इसको अगर मैं बनाऊंगा तो ड्यूटेरियम नीचे रखूंगा, इसको पकड़ के नीचे खींचूंगा, मिथाइल लेफ्ट में मेरा, H मेरा राइट में, वो ड्यूटेरियम ऊपर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा मिथाइल पीछे वाले कार्बन पर, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा हाइड्रोजन। इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, यानी मीजो तो नहीं आएगा। अब पहले इसको और बना लेते हैं। इसको बनाएंगे तो पहले इसको वाई जैसा बना लेंगे। तो वाई बनाने के लिए, इसको घुमाने के लिए, हाइड्रोजन यहाँ पर, मिथाइल यहाँ पर, ड्यूटेरियम यहाँ पर, हाइड्रोजन, और यहाँ पर मिथाइल। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसा दिखेगा, DHMe, DHMe। इसको नीचे रखो बस सामने, दोनों आपस में मिरर इमेज है। अगर मिरर इमेज है तो ये दोनों 50-50% बन रहे होंगे, क्योंकि ऊपर से और नीचे से ड्यूटेरियम का तो रेट ऑफ एडिशन सेम होने वाला है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि ये यहाँ पर जो भी मिलेगा दैट इज रेसमिक मिक्सचर। तो इसका आंसर आता है रेसमिक मिक्सचर। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा यहाँ से कैसे करना है। इसको नोट करो जब तक मैं तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। एज ए टीचर मैं खुद पूरा लिख के आंसर करना प्रेफर करता हूँ जब भी मेरे पास क्वेश्चन आता है। द रीजन बिहाइंड इट, कई बार ग्रुप्स इधर उधर लगे रहते हैं, हमें पता नहीं चलती है, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट बन के पहले ही आंसर ना निकाले।
अरे उससे उससे पहले वाला क्वेश्चन जो था Me और मतलब Cn और NO2 जो अनायन लग रहा था, तो NO2 का माइनस आई अच्छा है, M तो लगेगा नहीं, तो 4 का अनायन ज्यादा स्टेबल होगा देन 3 का होगा, और फिर नाइट्रोजन जिसमें लगा हुआ था वो शायद सेकंड में लगा हुआ था, जहां पे भी लग रहा हो 4 3, और जिसमें नाइट्रोजन रिंग में है वो, और फिर लास्ट में नॉर्मल वाला फिनाइलिक अनायन। जिन्होंने लिख लिया हो वो इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से लिख के कॉपी में ट्राई करें। ठीक है, इसको मिटा दूं, जो इसको नोट कर रहे हैं वो रीजन करो। तो देखो जरा, 2 क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टॉप राइटिंग एंड लुक ऑन द बोर्ड। इसके केस में न्यूमेन तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अपनी समझ से करेंगे। समझ से मतलब कि जैसे हाइड्रोजन, अब ये प्लेनर मॉलिक्यूल मान लो इसको, तो या तो ड्यूटीरियम दोनों सामने से ऐड हो जाएंगे या पीछे से ऐड हो जाएंगे, यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सामने से ऐड हो जाएंगे मतलब ड्यूटीरियम का स्टीरियो आपको ऐसा दिखेगा, तो मैं बोलूंगा इथाइल मेरा पीछे चले जाएगा और मिथाइल भी मेरे पीछे चले जाएगा। और एक केस वो होगा जब ड्यूटीरियम पीछे से ऐड होंगे तो मिथाइल निकल के बाहर आ जाएगा और इथाइल भी निकल के बाहर आ जाएगा। अब ये बताओ इन दोनों में अगर कंपैरिजन करना हो, मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है और मान लो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो इसमें एक इंटरचेंज करने से बना ये दोनों ऐसा हो देंगे, तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपस में इनांशियोमर होंगे। इनांशियोमर होंगे तो 50-50% बनेंगे, और 50-50% बनेंगे तो रेसमिक मिक्सचर का ही फॉर्मेशन होने वाला है यहाँ पर। बताइए, लॉजिक समझ में आया सब लोगों को कैसे करना है ना? अब Br2CCl4 वाले में सुन लो मेरी बात। Br2CCl4 के साथ हमें पता है Br- और Br+ में तोड़ना है, लेकिन हमें प्रोडक्ट नहीं लिखना है, हमें तो वो रिलेशन वाला देखना है। तो देखो एक काम करो, इसको बना लो आप सिस्को। सिस्को बनाओगे तो यहाँ पे दोनों CH3 सेम साइड, ऐसे यहाँ पे क्या करते हैं, ये एंटी एडिशन करता है, ये बात तो मालूम होगा आप लोगों को। तो पता है क्या करो आप, फ्रंट कार्बन पे ऊपर से Br लगा दो, सुनो मेरी बात, और बैक कार्बन पे नीचे से Br लगा दो, टेंशन नहीं लेनी है। एक बन गया। अब एक काम करोगे, फ्रंट पे नीचे से लगा दोगे और बैक पे ऊपर से लगा लोगे, 2 बन गए। दोनों के फिशर बना लेना, दोनों में रिलेशन देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे इसके केस में पहले पिछला वाला तो वाई बना हुआ है, उसको एज इट इज बने रहने दो। अगले वाले को 180 डिग्री घुमाओगे तो ब्रोमीन यहां दिखेगा, हाइड्रोजन यहां दिखेगा और यहाँ पे CH3 दिखेगा। इसको पकड़ के नीचे खींच लो, तो ब्रोमीन, हाइड्रोजन, CH3, ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड CH3। ये ध्यान रखना है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब एक काम करो, पहला वाला तो वही बना हुआ है कि यानी कि यहाँ पे Br है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। उस Br को भी नीचे लेके आओगे तो CH3 उधर पहुंचने वाला है। CH3 क्या कर दिया मैंने, ये सही बनाया ना, ये गलत बनाया ना, पीछे वाला सेम था तो CH3 यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पे, ये था ना, पीछे वाला गलत कर दिया था। पीछे वाले में CH3 यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे ना, तो पीछे वाले में यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ये मीजर नहीं होगा, है ना? देख लो जरा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी भी। तो मैं वापस बता देता हूँ, सिर्फ ऊपर से Br ऐड किया, नीचे से Br ऐड किया। अब पीछे वाला तो वाई बना हुआ है CH3H के साथ,
आगे वाले को वाई बनाऊंगा तो बी आर नीचे, सी एस थ्री उधर पहुंचेगा फ्रंट कार्बन पर और एच यहाँ आएगा। इसको जब मैं नीचे ले जाऊंगा तो इसका एच लेफ्ट में और इसका सी एस थ्री लेफ्ट में, ये बनेगा, प्लेनो सिमेट्री नहीं आएगी। क्लियर है सबको? इस केस में देखो, इस केस में ऐसा है तो यहाँ पर मिथाइल एच है, जब इसको मैं घुमाऊंगा तो यहाँ हाइड्रोजन आएगा और यहाँ मिथाइल आ जाएगा। और इसका अगर मैं बनाता हूँ फिशर प्रोजेक्शन तो बी आर मिथाइल हाइड्रोजन ब्रोमीन मिथाइल हाइड्रोजन ऐसा बनेगा। दोनों को सामने रख के देखोगे दे आर एनांशियोमर ऑफ ईच अदर, तो बोलूंगा इसके केस में रेसमिक मिक्सचर बनने वाला है। क्लियर है पॉइंट ये वाला सबको, है ना? नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका ई वाला पार्ट ट्रांस वाला होगा ज्यादा से ज्यादा, तो ट्रांस वाला तुम लोग खुद से करके दिखाओ, फटाफट से लिखो और ट्रांस वाला पार्ट करो, बनाओ और रिलेशन करो। हाँ यही वाला है। फिशर में कन्वर्ट करते समय आगे वाले को नीचे ले सकते हैं ना? फिशर में कन्वर्ट करते समय आगे वाले को नीचे ले सकते हैं मतलब क्या? मीजो आना ही है। ट्रांस विद सेम ग्रुप एंटी एडिशन अगर किसी का कराते हैं मीजो आता है। तो कंप्लीट कर रहा हूँ, आप लोग खुद से करते रहिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लेन, इधर से देखेंगे CH3 लेफ्ट, H राइट, H लेफ्ट, CH3 राइट। एंटी एडिशन तो मान लीजिए Br ऊपर से आया फ्रंट पर और बैक पर पीछे से आया, और एक इस वाले में Br नीचे से आया फ्रंट पर और बैक पर ऊपर से आया, ऐसा कन्वर्ट करेंगे।
180 डिग्री घुमाएंगे आगे वाले को तो CH3 यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। पिस्टन प्रोजेक्शन BrHMe BrMeH, यहाँ सिमेट्री मिल रही है। इसको कन्वर्ट करेंगे, आगे वाला ऑलरेडी ऐसा बना हुआ है। क्या था इधर? CH3 ब्रोमीन H और CH3। ये दोनों सेम हैं और इसीलिए इस प्रोडक्ट के बारे में कमेंट करेंगे तो मीजो। सही है सबका? ये आधी जनता नॉन रेस्पॉन्सिव वे में ना बैठे। कितने बच्चों का सही है? बाकी लोग लिखें। F part cold KMnO4, G part cold KMnO4। H part में जिस भी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर वो MCPBA का फंक्शन क्या होता है पूरा, वो मैं यहाँ पे आपको इन दोनों की मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा पहले कि इन दोनों का काम करने का तरीका क्या है। अरे सस्ते क्वेश्चन नहीं है, IIT एडवांस में है। ई पार्ट IIT एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, उससे पहला वाला पार्ट भी 2017 का क्वेश्चन है। इसलिए मैं पूरा लिख के भी करा रहा हूँ। लोअर हैंड करो अपना। ऑर्गेनिक अच्छे लेवल पे पढ़ोगे तो कोई घुमा के कुछ नहीं होता है तो सही होता है, गलत होता है, घुमा के क्या होता है। ओके, मैं ये मिटा रहा हूं और बचा हुआ देखो। सबसे पहले दो मैकेनिज्म, कौन सी? एक तो कोल्ड KMnO4। कोल्ड KMnO4 का दूसरा नाम क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट, है ना। तो ये काम करता है पाई बॉन्ड को तोड़ के सेम साइड से OH लगाने का। और MCPBA यानी नेसेंट ऑक्सीजन कुछ डाली जाए, ये अपोजिट साइड से OH लगाता है। लेकिन कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ KMnO4 की। सुनिए जरा, KMnO4 का स्ट्रक्चर, इसकी मैकेनिज्म का थोड़ा सा पार्ट मैंने आप लोगों को जरूर लिखा होगा कि O- और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और ये K+ होता है, राइट। तो देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, सुनिए। अब शायद तुम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी क्योंकि आप लोग अब D ब्लॉक पढ़ चुके हो। होता क्या है, Mn अपने ऊपर + और दोनों ले सकता है क्योंकि D ब्लॉक एलिमेंट है, वैकेंट D ऑर्बिटल होती है बहुत सारी। तो ये पहले टूटता है यहाँ पर O+ और माइनस में। संजय, मिस्टर संजय, अरे म्यूट करो। होस्ट में कौन है? संजय, ऑफलाइन होती थी। संजय आवाज आ रही है मेरी? हम लोग क्लास भी करवाते थे, ऊपर भी रहते थे। अरे पूरा रामायण यहीं गाए गए।
और हाँ मैं कर सकता हूँ, गुड, नाइस आइडिया, हो गया। देखो क्या था, ये माइनस पहले प्लस माइनस में तोड़ोगे, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ सकता है, राइट। तो ये हमें पता है ना, अल्कीन पर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना जाता है। सुनिए अब जरा ध्यान से समझिए। तो पहले ऑक्सीजन का जो H प्लस है ना, वो अटैक करने जाएगा और यहां पे प्लस बनेगा। अब मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर कैसे काम कर सकते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। तो जब ये अटैक करके, इस पर अटैक करके खुद के ऊपर प्लस चार्ज लेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर तोड़ देता है और Mn न्यूट्रल हो जाता है और ऑक्सीजन भी न्यूट्रल हो जाता है। जैसे इसको तुम बना लो, यहां पे बॉन्ड बना के प्लस बना दो, अब इसको तोड़ दो, इधर माइनस प्लस तोड़ दो, इधर माइनस तोड़ दो, ये न्यूट्रल ऐसे बन गया। तो Mn का एक प्लेनर अल्कीन का नीचे से Mn का ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर इसमें हाइड्रोलिसिस करा रखी है, तो आप लोगों ने हाइड्रोलिसिस चैप्टर पढ़ा है कभी? तो तुमने आज तक, मुझे पता है 11th क्लास जब से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, कभी किसी चीज के लिए हाँ करिए। एबीसीडी आती है बेटा? हाँ, हाइड्रोजन नहीं बेटा, हाइड्रोलिसिस पूछ रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस पढ़ा है? हाँ। तो उस हाइड्रोलिसिस में आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि अगर मान लो मैं यहाँ पर पानी लेता हूँ, तो मैं पूरा लिख के बताता हूँ ना, समझ रहा हूँ मेरी बात को। Mn के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगी, तो जो पानी के मॉलिक्यूल है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल में जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे, और ये इसको एज ए लिविंग ग्रुप मान के ऑक्सीजन के माइनस को बाहर निकाल देंगे। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि Mn पे लग जाएगा OH, और इसका जो H प्लस है वो ऑक्सीजन के पास आने वाला है। तो आपको समझ आया OH कैसे बन रहा है वहां पे? ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर सेम साइड से OH OH का फॉर्मेशन हो जाता है, ये होता है सेन एडिशन ऑफ KMnO4, और यही काम करता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4, और इसके जनरली हाइड्रोलिसिस करने के लिए लेते हैं यहाँ पे NaHSO3। अब आपने पढ़ लिया होगा कई बार, ठीक। अब आते हैं इसके इसके मैकेनिज्म पे, MCPBA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये समझ लो। मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, यहाँ पे क्लोरीन होगा, यहाँ पर ऐसे करके ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड होता है वही नेसेंट ऑक्सीजन की तरह रिलीज होता है, और वो नेसेंट ऑक्सीजन की तरह रिलीज होके इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ ऊपर से आके या नीचे से आके ऐड हो जाएगा और इपॉक्साइड सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेता है ऐसे 3 मेंबर रिंग का। और जब इसमें मैं HCO प्लस डालता हूं, तो HCO प्लस का मतलब क्या होता है? H प्लस डाइल्यूट H2SO4 इज नथिंग बट HCO प्लस, तो H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ पानी। तो पहले इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पर H प्लस आके प्रोटोनेट हो जाएगा, H प्लस आके प्रोटोनेट हो जाएगा तो बनेगा ऐसा, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। वाटर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। जो पानी है वो हमेशा बैक साइड से या तो यहां पे अटैक करेगा या फिर यहां पे अटैक करेगा, है ना। तो मान लो इसने 1 वाली पोजीशन पे अटैक किया, तो नीचे आ जाएगा OH जो अटैक करके आया था, एक OH यहाँ पे, आपको एंटी एडिशन ऑफ OH साफ साफ नजर आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 पर अटैक कर दे, तो एक बार आपको ये नजर आएगा कि यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, जब ये अपने लोन पेयर ऐसे ओपन करेगा तो ये वाला OH ऊपर आ जाएगा। इससे मुझे क्या पता लगता है? मुझे कोई भी न्यूमैन प्रोजेक्शन देगा तो मैं पता है क्या करूंगा, फ्रंट कार्बन पे नीचे से OH ऐड करूंगा और बैक कार्बन पे ऊपर से करूंगा, एक तो वो बनेगा। और एक फ्रंट पे ऊपर से OH ऐड करूंगा, एक बैक पे नीचे से OH ऐड करूंगा, एक वो बनेगा। दोनों के न्यूमैन बनाना, दोनों के फिशर बनाना, और दोनों में रिलेशन कंपेयर कर लेना। बोलो क्लियर हुआ सब बच्चों को? ये एंटी एडिशन ऑफ OH मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड कैसे आपको करना है? तो पहले चाहो तो लिख लो थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन, फिर मैं 3 क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ।
तो ऊपर वाला K-4 वाला स्टोरी मिटा दूं? तो एफ पार्ट का अगर आंसर करने जाएंगे तो एफ पार्ट का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे हम। दोनों CH3 सेम साइड दिखेंगे। K-4 डाला तो दोनों OH को ऊपर से जोड़ दो एक बार, और एक बार दोनों OH को नीचे से जोड़ दो। तो एक ऐसा बन जाएगा और एक ऐसा बन जाएगा। इसका तो फिशर प्रोजेक्शन डायरेक्टली आ जाएगा। OH OH हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल मिथाइल। और इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है तो पहले न्यूमैन का Y दिखना चाहिए। OH मिथाइल हाइड्रोजन, OH मिथाइल हाइड्रोजन, और इसको अगर मैं ऐसे कर लूंगा तो OH H OH मिथाइल मिथाइल, ये मीजो कंपाउंड है, पहले वाले का आंसर आ जाएगा मीजो। क्लियर है सबको? अब मुझे बचे हुए दो करके तो नहीं लिखाने हैं, ये तो कर लोगे ना खुद से। अब मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन में अपनी तरफ से कराऊं, उसका देखते हैं तुम में से कितने लोग सही आंसर दोगे। और वो क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ठीक है? इस क्वेश्चन में मैंने BrCl डाला है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो बताइए जो कंपाउंड बनेंगे उनमें क्या रिलेशन होगा? देखो भाई, जिसको नहीं पढ़ना है वो भाग जाए। ये कैमरे बंद करके बैठे हो, कोई ऑडियो बंद करके बैठा है, जबरदस्ती थोड़ी पढ़ा रहे हैं। I'm expecting an answer. इसका आंसर है रेसमिक। तो यहाँ पे BrCl का भी एंटी एडिशन होता है ना, जैसे X2 का एंटी एडिशन होता है वैसे X1 X2 का एंटी एडिशन होता है। सब बच्चों का रेसमिक आ रहा है? अब तक जितने आंसर मेरे पास आए उन सबका आंसर रेसमिक है। प्रखर, A1 बैच, अभी तक बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिए हैं। BrCl के केस में आंसर, और जितने भी, एक बच्चे ने आंसर दिया नो रिएक्शन, नो रिलेशन।
एक का आंसर अब आए डिफरेंट आंसर डायस्टेरियोमर। आगे बेटा डायस्टेरियोमर चलो अब आंसर सुन लो क्योंकि सबका गलत है। ना तो आंसर रेसमिक मिक्सचर है ना ही आंसर डायस्टेरियोमर है। तो सुनो क्या आंसर है फिर। आप लोग एक चीज भूल गए। देखो BrCl अगर मैंने लिया तो ये तो बोल ही सकता हूँ कि Br प्लस और Cl माइनस में टूटेगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो जो हेलोनियम आयन बनाने जाएगा वो कौन बनाने जाएगा? हेलोनियम आयन बनाने जाएगा मेरा ब्रोमीन। तो मान लो मैंने Br प्लस का हेलोनियम आयन बना लिया। सबसे पहले मैं सिंपल करके देख रहा हूँ बिना स्टीरियो के। तो अगर इसका हेलोनियम आयन बना लिया तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इस Cl माइनस का अटैक एक बार यहाँ पे हो सकता है, ये इसको ओपन कर देगा। जब इसका अटैक यहाँ पे होगा क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कौन आ जाएगा? ब्रोमीन, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? क्लोरीन। और दूसरी बात Cl माइनस का अटैक यहाँ पे होगा तो ये इसको ओपन कर देगा, यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ इसका अगर आईपीसी नॉमेनक्लेचर देखोगे तो लिखोगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक में 2 पर क्लोरो, एक में 2 पर ब्रोमो है। इनको आमने सामने रख के मिरर इमेज वाला रिलेशन निकालोगे तो क्या एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी? कभी नहीं हो सकती। तो फिर तो डायस्टेरियोमर सही आंसर होना चाहिए ना। ऐसे दो कंपाउंड जो आपस में मिरर इमेज नहीं होते वो डायस्टेरियोमर होते हैं या नहीं होते हैं? बोलो, अरे बताओ, डायस्टेरियोमर सही आंसर होना चाहिए ना। कितने लोग मानते हैं डायस्टेरियोमर सही आंसर होना चाहिए? हाथ उठाओ, दिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, हाथ उठाओ जरा। तो तुम लोग ये बताओ नालायक लोगों, डायस्टेरियोमर आर द पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर, आर द पार्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, जिसकी पहली शर्त होती है कि कनेक्टिविटी चेंज नहीं होनी चाहिए। यहां ब्रोमीन 3 पर कनेक्टेड है, यहाँ 2 पर कनेक्टेड है, ये स्टीरियो आइसोमर ही नहीं है, आप डायस्टेरियोमर कैसे बता सकते हैं इनको? तो ऐसा नहीं होता। देखो पता है होता यही है, जनरली लोग डायस्टेरियोमर की डेफिनेशन सुन के गलत समझ लेते हैं। डायस्टेरियोमर की डेफिनेशन होती है द कंपाउंड व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। लेकिन वो उसके सेक्शन में बात चल रही थी जहां कनेक्टिविटी चेंज ही नहीं होती है। नहीं तो तुम तो कह दोगे सर CHCl3 और CHBr3 ये दोनों आपस में डायस्टेरियोमर है, उनका तो फॉर्मूला ही सेम नहीं है। तुम कहोगे सर ये तो मिरर इमेज ही नहीं है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि डायस्टेरियोमर में मतलब मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। पहला फॉर्मूला सेम होना चाहिए, दूसरा कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए। इन दोनों शर्तों के साथ अगर वो मिरर इमेज ना बने तो मैं बोलूंगा कि वो डायस्टेरियोमर है। यहाँ अगर कनेक्टिविटी बदल गई तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। एक में 2 पर क्लोरीन की पोजीशन है, एक में 3 पर ब्रोमीन है। यहाँ 2 पर ब्रोमीन है, 3 पर क्लोरीन है। तो अगर आपसे रिलेशन बताने को बोला जाता है तो आप आंसर करोगे पोजिशनल आइसोमर, ना कि ऐसा बोलोगे कि नो आइसोमर। क्यों नहीं है? दोनों आपस में रिलेशन रखते हैं, दे आर पोजिशनल आइसोमर। अब लोग आंसर करते हैं रेस्ट में डायस्टेरियोमर, सर मीजो। समझ में आया कॉन्सेप्ट आप लोगों को? तो लिखिए इसके बारे में। हाँ तो कार्बो तो इसमें से मेजर माइनर बता देंगे ना प्रखर। कैसे बताएंगे? डेल्टा प्लस कहाँ स्टेबल होगा? यहाँ पे स्टेबल होगा क्योंकि 3 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। तो यानी कि ये वाला Cl पहला वाला मेजर होगा, दूसरा वाला माइनर होगा। डेफिनेटली मेजर माइनर होंगे। यहाँ पे बराबर नहीं बन सकते ना। बराबर कहाँ मिलते थे? जब दोनों ब्रोमीन ब्रोमीन होते थे या दोनों OH OH होते थे। तो यहाँ पे बराबर नहीं मिलेंगे, लेकिन इन दोनों में रिलेशन बताया जाएगा तो डेफिनेटली दे आर पोजिशनल आइसोमर। अच्छा ओके, समझ गया क्या किया तुमने। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो हाँ आप लोग सही कह रहे हो कि मेजर के भी दो होंगे, माइनर के भी दो होंगे। जो लोग ये आंसर कर रहे हैं वो डेफिनेटली सही कर रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ इस पर कि जैसे इसका अगर नीमैन प्रोजेक्शन बनाने जाओगे ना तो मान लो मिथाइल यहाँ लिखा, हाइड्रोजन यहाँ लिखा, इथाइल यहाँ लिखा, हाइड्रोजन यहाँ लिखा, और तुम लोग कह रहे हो कि सर देखो ये यहाँ बन गया। तो पॉइंट यह है कि एक बार हेलोनियम आयन ऊपर से ही बन सकता है, एक बार हेलोनियम आयन नीचे से ही बन सकता है।
हमें अब इतना कॉम्प्लेक्स तुम्हें 4 स्ट्रक्चर बना के नहीं बोलेगा कि 4 स्ट्रक्चर में रिलेशन बताओ, 2 पोजिशनल है, 2 डायरेक्ट नंबर है। हम जनरली इन 2 को कंसीडर करते हैं x1 x2 के केस में और बता देते हैं पोजिशनल है, अनटिल और अनलेस हमें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल वे में ना पूछा हो कि नहीं भैया चारों के बीच में रिलेशन बताओ। तो 4 के केस में 2 आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर रखेंगे, फिर देखेंगे वो एनांशियोमर रेसमे के मीजो, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स में कोई नहीं जाता है। तुम सच बताओ, आप लोगों ने x1 x2 के ये रिलेशन वाले एक भी क्वेश्चन नहीं देखे होंगे किसी भी किताब में, है ना? इसलिए नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि 4 बनते हैं, लेकिन 4 में से मेनली रिलेशन इन 2 के बारे में पूछ रखा होता है कि क्या है। ठीक है, तो 4 वाला डाउट क्लियर हो गया सबको? एक क्वेश्चन करानी है बेटा, 1 घंटा लगवा दिया तुम लोगों ने। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, और थोड़ा डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन लेता हूं। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस मॉलिक्यूल एंड 1 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन और 1 ब्यूटाइन में डिफरेंस पूछा है मुझसे, तो मैंने सबसे लास्ट में Sc2 एंड करते समय एक रिएक्शन लिखाई थी कि अगर इसमें मैं AgNO3 डालता हूं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर इसमें मैं AgNO3 डालता हूं तो ये टॉलरेंस टेस्ट देता है Ag+ के साथ, टर्मिनल अल्काइन। C माइनस Ag+ का डर्टी व्हाइट PPT बन जाता है। याद है ये वाली रिएक्शन सब लोगों को? इवन अब तो तुम बहुत सारी रिएक्शन बता सकते हो, बताओ कैसे? इसके साथ अगर आप कॉपर +1 वाला फॉर्म डालते हो तो कॉपर +1 इसके साथ रिएक्शन करके माइनस और कॉपर प्लस में चेंज हो जाएगा और ये फेलिंग्स जैसे रेड कलर का पीपीटी दे देगा। दूसरा टेस्ट ये है इसका। ठीक, और बताओ और क्या कर सकते हो? इसके केस में सोडियम डालोगे तो हाफ H2 गैस बाहर निकलेगी, इसके केस में सोडियम डालोगे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये 3 ऐसे टेस्ट देगा और ये कोई भी टेस्ट को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। मैं साथ साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं जिसके बारे में शायद आप लोग भूल गए होंगे, और हो सकता है मैंने शायद तुम लोगों को कराया भी है कि नहीं। जेई ने जब सब्जेक्टिव पेपर होते थे तो इन दोनों मॉलिक्यूल पे काफी कुछ पूछा हुआ है, और उसमें से जो पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है कि इस मॉलिक्यूल को इसमें कैसे कन्वर्ट करें और इस मॉलिक्यूल को इसमें कैसे कन्वर्ट करें। अगर आपको सामने जाना होता है तो आप अल्कोहलिक NaNH2 का यूज करते हैं, और अगर आपको टर्मिनल से नॉन टर्मिनल आना होता है तो आप अल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं। कोई अगर चाहे कि मैकेम लिख दी जाए तो NaNH2 में NH2 माइनस बेस होता है जो सबसे पहले यहां से H+ बाहर निकाल के इसका एनाइन बना लेगा। देखो जरा ध्यान से, फिर क्या करेगा, ये एनाइन रेजोनेंस करता है, ये एनाइन रेजोनेंस करके एनाइन यहां आ जाता है और इस पर H+ प्रोटोनेट हो जाएगा और बीच में ऐसा एलीन सिस्टम इसका अडक्ट के रूप में बनता है। फिर क्या होगा, ये जो माइनस है वो एक और बार यहां से H+ बाहर निकालेगा, माइनस बनाएगा, और अगर मैं रेजोनेंस कराऊंगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इस कार्बन पे फिर से माइनस आ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड सबसे एंड में। सोल्यूशन से इसमें H+ आ जाता है लास्ट में, जैसे यहाँ पे H+ आया है वैसे यहाँ पे H+ आएगा और ये टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है। सेम इसका उल्टा अगर KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे जाएगी। जेई में क्या पूछा हुआ है सब्जेक्टिव में? क्वेश्चन पूछा हुआ था बीच में प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री बताइए। तो अगर आप देखोगे तो CH3 और H और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है। हमें पता है ये एलिन सिस्टम प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं। ये प्लेन परपेंडिकुलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती है। और रही बात ऑप्टिकल की, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसमें प्लेनो सिमेट्री मिल जाएगी, ऑप्टिकली इनेक्टिव कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, और मैं तुम्हें ऐसे इक्विलिब्रियम की खास बात बता दूं, जो इसकी परसेंटेज होती है वो लगभग 2% होती है, काफी कम क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है और ये दोनों ज्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है इतनी इंफॉर्मेशन? तो ये आप साइड से नोट करिए, पूरा नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
आप एक काम करोगे, अगली बार पूरे नोट्स SC1 और SC2 के पढ़ के आओगे अच्छे से। मैं फिर से आपसे पूछूंगा कि आपको क्या क्या डाउट है, और जो आपने अभी टॉपिक बोले हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों ने ओजोनोलिसिस बोला है, कुछ बच्चों ने एडिशन ऑन 1,3-ब्यूटाडाइन बोला है ना? वो टॉपिक मैं ले लूंगा अगली क्लासेस में खुद से। नोट करो, भी 2-3 क्वेश्चन और चिपकाते हैं। हाँ, एलिन 2% होता है लगभग। कई कई जगह पे डेटा वेरी करता है इथाइल के साथ 0.94%, लेस देन 2% मिलेगा, ये समझ लो। काफी कम क्वांटिटी में रहता है, मेनली ये दोनों मिलते हैं, बीच वाला बहुत कम रहता है। इवन एक क्वेश्चन जेई सब्जेक्ट जब होता था ना, केमिकल काइनेटिक्स का मिला के पूछा है कि यहां से यहां जाने का रेट कांस्टेंट K1 है, यहां से यहां जाने का रेट कांस्टेंट K2 है, तो सीरीज रिएक्शन बन जाएगी जब K1 K2 आ जाते हैं ना, जो सिक्वेंशियल रिएक्शन होती है जहां पे केमिकल काइनेटिक्स में ए से बी, बी से सी बनता है, K1 K2 आ जाते हैं, तो फाइनल रेट कांस्टेंट निकालने की बारी आती है। तो वो क्वेश्चन तक पूछा हुआ है इस पर। मिटा दूं इसको? दिख रहा है सबको अच्छे से? बड़ा गांव। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। शहर एसिटिलीन को कन्वर्ट करना है एसीटोन में। ये एसिटिलीन है और एसीटोन होता है ये, ठीक है? तो ये कन्वर्जन करना बहुत आसान है, बीच वाले पे OH जोड़ना है, साइड पे H जोड़ना है। तो आप क्या करोगे, बहुत ही फेमस रिएजेंट होता है HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ HCO प्लस या H2SO4 जो भी हो, ये डाइल्यूट H2SO4 होता है, यानी पानी आता है ना? तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले चलो इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर देता हूं, सुन लो। Hg2 प्लस होता है इसमें, तो पहले Hg2 प्लस आके ऐसे करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर क्या करता है, फिर यहाँ डाइल्यूट में जो पानी होगा वो अटैक करने आएगा किस पर, जिस कार्बन पर कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, और वो भी ऐसे आएगा। तो मान लो इस पर आया, और बचे हुए Hg की जगह हमें सिर्फ H लगा देना है, वहां पे H आ जाता है, ठीक? और इसकी करानी होती है कीटेनॉल। कीटोनॉल कराने देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 लेकिन ये क्या हुआ, हमें तो एसिटिलीन से ये बनाना था, अभी तो मेरे पास एक कार्बन कम हो गया, तो पहले ही कार्बन बढ़ाना पड़ेगा इसमें। अब सुनो जरा कैसे बढ़ाएंगे, इसकी रिएक्शन करा दो एक इक्विवेलेंट Na के साथ, बन जाएगा ये। और चलो एक बात बताता हूं आप लोगों को, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे,
एनसीईआरटी को इस रिएजेंट से बड़ा प्यार है, बहुत सारी जगह पर इस रिएजेंट को एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करा रखा है। तो जब भी आपको ये मिले इस कार्बन पर माइनस, जैसे आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन किए होंगे कि इसके बाद 1 डिग्री RH डाल रखा होता है जिससे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे और SN2 रिएक्शन हो जाए, है ना, कई बार क्वेश्चन किए होंगे। तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, आज से हमें इसके बारे में ये और पता होना चाहिए। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे CH3Cl डाल दूंगा, CH3Cl डाल दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा करके CH3 लग जाएगा। और अब मैं करा दूंगा यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, और कीटोनॉल अगर कराऊंगा तो एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे करना है आपको, लिख लो। अब सीखते समय थोड़ा कॉन्फिडेंस सा महसूस होता है, कम से कम 2 वैक्सीन आ गई हैं। क्यों राजपूत? An organic compound A, formula C5H8 on hydrogenation यानी H2PT कराने पर gives compound F with formula C5H12. Compound E on ozonolysis gives formaldehyde plus 2-ketopropanol. स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ई, तो फिर H2PT दिया ही क्या, हम तो वैसे ही बता देंगे स्ट्रक्चर। देखो भाई सुनो, कराएं इसके केस में। अब ओजोनोलिसिस के मैकेनिज्म ही तो पूछ रहे थे जो लोग पूछ रहे थे, तो मतलब ओजोनोलिसिस कराना ही नहीं आती है, वो तो आती होगी यार सबको। बॉन्ड को काटो, इधर उधर रखो, ऑक्सीजन पकड़ा दो, रिडक्टिव हो गई। ऑक्सीडेशन कराना है तो चेक कर लो कौन सा एल्डिहाइड है, उसमें ऑक्सीजन जोड़ दो, हाइड्रोजन में एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। तो ये अगर मिला है, ये हाइड्रोकार्बन है तो डेफिनेटली इसके 2 मोल मिले होंगे, वरना तो कीटोन होता है यहाँ पे। अब 2 मोल मिले होंगे तो इसको आप ऐसे करके लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड O, इसको इसके साथ पकड़ के उल्टा करा दो और एक को इसके साथ पकड़ के उल्टा करा दो, तो मैं बोलूंगा एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर। इसका 2 बार H2PT से क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। आइसोपेंटेन नाम होता है इसका, है ना। 5 कार्बन 2 सेम है, इसलिए इसको आइसोपेंटेन कहते हैं। तो समझ आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से छाप दो। अगले 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के मैकेनिज्म बता दीजिए। यहाँ बताऊंगा, नीचे में भी F, कहाँ पे भी F, क्या बोल रहे हो? अरे लिख के बताओ क्या बोल रहे हो। ई में एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा दिया है, अच्छा 5 कार्बन है क्या, 1 2 3 4 5 ऐसे।
तो यहाँ नहीं होगा, और इसको ऐसे बना लो। खुश? फोर्थ एक्सप्लेन करूं? थर्ड लिख लिया हो तो? देखो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाला ही निपटा देता हूँ। ऑक्सीमर्क्यूरेशन को OMDM शॉर्ट में बोलते हैं। इसका ट्रिक से आंसर करने का तरीका था, हम लोग मार्कोव्निकोव रूल को फॉलो करते हुए H एंड OH का एडिशन कर देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा काम का होता नहीं है ये। अगर बराबर हाइड्रोजन हो जाएंगे तो फंस जाओगे, इसीलिए मैंने कराया था इसका मैकेनिज्म। सुनिए, सबसे पहले ये जो मॉलिक्यूल होता है HgOAc होल ट्वाइस, ये ब्रेक होता है किसमें? HgOAc प्लस और एक AOC-1 बाहर, और इसका जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है पहले वो ये है। सबसे पहले अल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जाते हैं, बात मुझे पता है, तो अल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दो। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पे भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पे भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कहां पर बनने वाला कार्बोटाइन स्टेबल है। तो मैं बोलूंगा सबसे हाइपर कंजुगेशन अगर काउंट करूं, यहाँ कार्बोटाइन बनाता हूं तो 3 और 1 4 हाइपर कंजुगेशन होंगे, यहाँ कार्बोटाइन बनाता हूं तो 2 और 2 4 और 1 5 हाइपर कंजुगेशन होंगे। इसीलिए Hg जिससे OEC कनेक्टेड है वो यहाँ पर पहले प्लस चार्ज बना देगा। बताइए इसमें कोई किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। अगर ऐसे प्लस चार्ज बनाएगा तो Hg पर लोन पेयर होते हैं, वो इसको कहीं पर भी घूमने जाने नहीं देता है, तुरंत की तुरंत मरकरी का एक 3 मेंबर रिंग बना लेगा। पहली बात तो ये है। फिर दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कहां डेल्टा प्लस स्टेबल होगा? यहाँ डेल्टा प्लस स्टेबल होगा, ये चीज मैंने पहले ही देख ली है। तो जो इसके साथ लिया होगा, अगर पानी लिया है तो पानी अटैक करने आएगा, और अल्कोहल लिया होता है तो अल्कोहल अटैक करने आता है, ईथर बन जाता है। ऐसा मैंने अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ाया था आप लोगों को। तो मान लीजिए पानी ले रखा है, तो पानी आएगा, अटैक करेगा और इसको नीचे मूव करा देगा, और मैं बोलूंगा यहाँ पे पानी आके लग गया और Hg को अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो ये न्यूट्रल मिल गया HgOAc। अब जो NaBH4 डाल रखा होता है वो NaBH4 हमें पता है Na प्लस BH3 और H माइनस में टूटता है, वो अटैक करके इसको बाहर निकाल देता है। यहां पे आपको OH लगा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा और डाउट बच्चों का आता है, सर बताओ सिन एडिशन या एंटी एडिशन? क्योंकि BH3THF H2O2 OH माइनस में, यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सिन एडिशन होता है हाइड्रोजन और OH का, याद है सबको? और एक बहुत जरूरी बात है, जबकि इसके केस में मैंने ये बताया था कि भैया यहाँ सिंगल बॉन्ड बना रहता है, ये घूमता रहता है, इसलिए ना तो सिन बोलो ना ही एंटी बोलो, क्योंकि हाइड्रोजन इधर से आया, इधर से आया, उधर से आया, कोई पता नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? तो वो किस स्टीरियो केमिस्ट्री में ऐड हुआ है, वो इस पे ऐड हुआ है, इस पे ऐड हुआ है, ऊपर ऐड हुआ है, नीचे ऐड हुआ है, कोई पता नहीं है। इसलिए वी नेवर टेल द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट इन केस ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। कोई पूछे नहीं नहीं बता ही दो, बोलो करो सब कुछ बनेगा, इधर भी उधर भी सब बनेगा। ठीक, समझ आया सबको यहाँ तक? अच्छा, इनके प्रोडक्ट चलो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, यहाँ तक लिख लो। पहले लिखो, अभी बता देते हैं, टाइम हो मेरे पास, लेकिन इसको अच्छे से लिख लो क्योंकि इस पे मैकेनिज्म पे अभी तक कोई बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे नहीं है एडवांस में। RDS of this reaction, formation of carbocation, step 1। अब जब मल्टीपल केस की रिएक्शन होती है तो उसमें मल्टीपल RDS होते हैं, तो एक तो ये होगा, फिर इसका अटैक भी RDS होता है, NaBH4 का अटैक, यहाँ पे SN2 टाइप रिएक्शन होती है, ये भी RDS होता है, तो 3 RDS होता है। लेकिन सबसे पहले जिसमें एक बहुत अनस्टेबल स्पीसीज बन रही है, पहला वाला।
मेंस में सारे क्वेश्चन कराओगे तुम लोग? अच्छा, लगता तो है खुद को। सारे क्वेश्चन तभी हो सकते हैं वो जो पीछे वाले चैप्टर होते हैं ना, 3-4, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स वाला, उसकी थ्योरी अगर जो 2-3 बकवास है टॉपिक है उनकी थ्योरी पूरी रट जाओ, उनसे एक क्वेश्चन पक्का, मतलब 2-3 क्वेश्चन पक्के आते हैं, बच्चे में पूरा लॉजिक काम आ जाता है, पूरे नंबर आ सकते हैं। ये पता है यहाँ पे बी आर डॉट में टूटता है, इसके प्रोडक्ट अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? पहले बी आर डॉट अटैक करने आएगा, डॉट कहाँ स्टेबल होगा? यहाँ पर डॉट स्टेबल होगा, क्योंकि इस डॉट के हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, और एच में यहाँ लगा दूंगा, राइट। और ब्रोमीन H2O जब अटैक करने आएगा तो ब्रोमीन H2O में पहले Br प्लस का कॉम्प्लेक्स बनता है, और जहां पे प्लस स्टेबल होता है वहां पे वाटर आ जाता है। सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे तो OH और Br उल्टे साइड से ऐड होंगे, और ऐसे करके OH और Br का प्रोडक्ट बना लेंगे। पढ़ लो उसको। हफ्ते में आधे घंटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जरूर रिवाइज करते रहें, पूरा शुरू से लेके एंड तक, जिससे वो याद रहेंगी सारी चीजें। अच्छा देखो, इसमें भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कुछ अच्छी किताबें पढ़ोगे तो Hg के साथ ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया जाता है O माइनस C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, कुछ कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको होल्ड वाइज। जब यहाँ पे CH3 लगाओ तो समझ लो ये और बेटर हो चुका है, क्योंकि देखो ये कैसे मैं बोल सकता हूँ इस फैक्ट को, ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस है ना, वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा इसके माइनस आई की वजह से। ज्यादा स्टेबलाइज होगा तो जल्दी से लीव करके चला जाएगा, जल्दी से लीव करके चला जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जल्दी बन जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन पूछा है, वैसे तो कंपैरिजन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ डाल दिया जाता है, ये तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका फंक्शन भी वही होगा जो इसका फंक्शन है, बस थोड़ा सा रेट बेटर हो जाता है इसके केस में। तो ये पॉइंट नोट करो आप। मैं OH माइनस जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल है वहां अटैक करने है, इवन आप स्टीरियो भी मेंशन कर सकते हो। Br और OH, यानी कि जब HOBr आता है तो इसमें OH और Br का एंटी एडिशन होता है, एक ऐसा होगा तो एक ऐसा होगा। तो मेरी रिवीजन क्लास से पहले आप लोग पूरे नोट्स पढ़ के आया करो, है ना। और जो जो कमी होती है वो मैं यहाँ पे पूरी कर देता हूँ, उसके मल्टीपल क्वेश्चन हो जाएंगे, और कहीं से भी 50-100 क्वेश्चन लगा लो जो आपके पास सोर्स अवेलेबल हो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे, अगली क्लास में यहीं से शुरू करेंगे। संजय, यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 6। जी सर। तुम एक बार बेटा ऑडियो ऑन करके भाग गए थे कहाँ? सर वो अपने आप अनम्यूट हो गया था, मैंने देखा तो। कोई बात नहीं है। जी सर।
बेटा तुमने अपना नाम चेंज कर लिया, अजय कुमार मीना? दिख तो रहा है तुमने भी रख लिया सर के नाम पे AKM। मत करो ऐसी हरकतें, पढ़ाई में ध्यान लगा लो, पूरा दिमाग इधर ही लगाए पड़े हो।